गेट्स ऑफ इमेजिनेशन प्रस्तुत करते हैं दी डोर इन द वॉल, लेखक एच जी वेल्स। पढ़ा गया आर्थर लेन द्वारा। अध्याय 1। कुछ महीने पहले की बात है। एक शांत शाम मेरे पुराने दोस्त लायनल वॉलेस ने मुझे एक बेहद अजीब और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाई, एक दरवाजे की जो दीवार में था। उस वक्त जब वो मुझसे ये बात कर रहा था तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये उसकी अपनी सच्ची कहानी है। उसकी बातों में जो सादगी और विश्वास था वो इतना गहरा था कि मैं चाहकर भी उस पर शक नहीं कर सका। लेकिन अगली सुबह जब मैं अपने कमरे में उठा और उसकी कही बातें फिर से याद करने लगा तो सब कुछ अलग लगने लगा। उसकी धीमी गंभीर आवाज का जादू, उस कमरे की हल्की रोशनी, वो माहौल, वो रात का खाना, मिठाइयाँ और चमकते गिलास, इन सब का असर उस पल कुछ ऐसा था कि सारी बातें हकीकत सी लगने लगी थीं। लेकिन अब सुबह की साफ हवा में वो सब कुछ एक अजीब सी कहानी लगने लगी। मैंने खुद से कहा, क्या ये कोई छलावा था? पर उसने इतनी खूबसूरती से कहा था। फिर भी जब मैं अपनी चाय पीते हुए सोचने लगा तो मुझे यही महसूस हुआ कि उसकी बातों में कोई न कोई सच्चाई जरूर छुपी थी। ऐसी सच्चाई जिसे वो पूरी तरह बयां नहीं कर सका, लेकिन जो उसके दिल से निकली थी। अब मैं ये मानता हूं कि लायनल वॉलेस ने जो कुछ मुझे बताया वो उसके दिल की गहराई से निकला सच था। पर क्या वो सच में उस दरवाजे को देख पाया था? क्या वो किसी और ही दुनिया का सौभाग्यशाली गवाह था, या फिर ये सब एक खूबसूरत सपना था? इसका जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं है। ये तो आप ही तय करें। मैं आज भी याद करता हूँ वो बात जिसने एक शांत और गंभीर इंसान को अपने दिल का इतना गहरा राज बताने पर मजबूर कर दिया। शायद मैं उस पर किसी काम को लेकर नाराज था जिससे वो खुद को बचाना चाहता था। लेकिन अचानक ही उसने कहा, मुझे एक चीज परेशान करती है। एक अजीब सी याद, एक सपना जो अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर की रोशनी को जैसे बुझा देता है। मुझे किसी और ही दुनिया की तरफ खींचता है। उसकी आवाज में रुकावट थी, एक झिझक थी, जैसी अक्सर हम अंग्रेजों में होती है जब दिल की गहराई से कुछ कहना होता है। फिर उसने कहा, तुम सेंट एथेल्स्टन स्कूल में मेरे साथ थे, है ना? मुझे वो बात उस वक्त अजीब सी लगी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस रहस्य की बात करने लगा, उस दरवाजे की, उस दुनिया की जिसकी खूबसूरती और शांति ने उसका दिल इस दुनिया की चमक दमक से भर दिया था। और हर चीज उसे फीकी और बेकार लगने लगी थी। अब जब मैं उसकी तस्वीर देखता हूँ तो उसके चेहरे पर वो खालीपन साफ दिखाई देता है। मुझे एक महिला की बात याद आती है जिसने एक बार उसे देखकर कहा था, उस औरत ने जिसने उससे सच्चे दिल से चाहा था, एक बार कहा, अचानक ऐसा लगता है जैसे उसमें से सारी भावना गायब हो जाती है। वो तुम्हें भूल जाता है। उसके सामने होते हुए भी तुम जैसे उसके लिए मायने ही नहीं रखते। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जब वॉलेस किसी चीज पर अपना ध्यान लगाता था तो वो बहुत सफल होता था। उसकी जिंदगी में कई बड़ी सफलताएं थीं। वो मुझसे कहीं आगे निकल गया था। मैं जहां खड़ा रहा वहां से वो बहुत ऊपर उड़ चुका था। दुनिया में उसने जो नाम कमाया वो मैं कभी नहीं कमा सका। मरने से पहले वो अभी 40 का भी नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि अगर वो जिंदा रहता तो मंत्री बन जाता, शायद नए कैबिनेट का हिस्सा भी। स्कूल में भी वो मुझसे बहुत आगे था। हम दोनों वेस्ट केंसिंगटन के सेंट एथेल्स्टन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। शुरुआत में हम बराबरी पर थे, लेकिन उसने स्कॉलरशिप्स और शानदार प्रदर्शन से बहुत जल्द मुझे पीछे छोड़ दिया। फिर भी मैं खुद को एक औसत अच्छा छात्र मानता हूँ। और यहीं स्कूल में पहली बार मैंने दी डोर इन द वॉल, उस दीवार में बने दरवाजे के बारे में सुना था। इस रहस्यमयी दरवाजे की बात फिर से मैंने तब सुनी जब उसकी मौत से ठीक 1 महीना पहले वो मुझसे मिला था। उसके लिए तो वो दरवाजा एक सच्चा दरवाजा था जो किसी असली दीवार में खुलता था और जिसे पार करके वो किसी अमर, शांत, सुंदर दुनिया में चला जाता था। अब मुझे यकीन हो गया है कि उसके लिए वो दरवाजा सिर्फ कल्पना नहीं था, वो एक हकीकत थी। उसका सामना इस दरवाजे से बहुत छोटे में हुआ था, जब वो सिर्फ 5 या 5.5 साल का बच्चा था। मैं आज भी उसकी वो गंभीर आवाज याद करता हूँ जब वो मुझे ये कहानी सुना रहा था। वो बहुत सोच समझकर हर बात को याद करने की कोशिश कर रहा था। वहां उसने कहा, एक दीवार थी बिल्कुल सफेद, और उस पर एक लाल बेल चढ़ी थी, वर्जीनिया क्रीपर, जो पूरी तरह से चमकते हुए सुर्ख लाल रंग में थी। साफ नीले आसमान में हल्की सुनहरी धूप पड़ रही थी। उस दीवार के नीचे हरे दरवाजे के पास जमीन पर घोड़े चेस्टनट के पत्ते गिरे थे। पीले और हरे रंग में, न गंदे थे न भूरे। मतलब वो ताज़ा गिरे हुए पत्ते थे। शायद अक्टूबर का महीना रहा होगा। मैं हर साल ऐसे पत्तों को देखता हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है।
अगर मेरी याद सही है, उसने कहा, तो मैं तब कोई 5 साल और 4 महीने का रहा होऊंगा। वो बचपन में ही बहुत समझदार था, बहुत जल्दी बोलना सीख गया था, और इतना पुराना सा लगता था कि उसे वो आज़ादी मिल गई थी, जो आमतौर पर बच्चों को 7-8 साल में भी नहीं मिलती। उसकी माँ की मौत उसी के जन्म के वक्त हो गई थी, और उसकी देखभाल एक आया करती थी, वो भी ज्यादा सख्त या ध्यान देने वाली नहीं थी। उसका पिता एक गंभीर और व्यस्त वकील था, जो खुद उसे बहुत कम समय देता था, लेकिन उम्मीदें बहुत रखता था। इतनी बुद्धिमानी के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन था, जैसे हर चीज फीकी और नीरस हो। और फिर एक दिन वो भटक गया। उसे याद नहीं कि किसकी लापरवाही की वजह से वो बाहर निकल सका, या वो वेस्ट केंसिंगटन की कौन सी सड़कों से होकर गुजरा। वो सब धुंधली यादें बन चुकी थीं, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी, वो सफेद दीवार और उस पर बना हरा दरवाजा। उसे याद है, जैसे ही उसने उस दरवाजे को पहली बार देखा, उसके अंदर एक अजीब सी भावना गेट्स ऑफ इमेजिनेशन आकर्षण करते हैं, खिंचाव। दी डोर इन द वॉल, लेखक एच जी वेल्स। पढ़ा गया आर्थर लेन द्वारा। अध्याय 1। कुछ महीने पहले की बात है। एक शांत शाम, मेरे पुराने दोस्त लायनल वॉलेस ने मुझे एक बेहद अजीब और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाई, एक दरवाजे की, जो दीवार में था। उस वक्त जब वो मुझसे ये बात कर रहा था, तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये उसकी अपनी सच्ची कहानी है। उसकी बातों में जो सादगी और विश्वास था, वो इतना गहरा था कि मैं चाहकर भी उस पर शक नहीं कर सका। लेकिन अगली सुबह जब मैं अपने कमरे में उठा और उसकी कही बातें फिर से याद करने लगा, तो सब कुछ अलग लगने लगा। उसकी धीमी गंभीर आवाज का जादू, उस कमरे की हल्की रोशनी, वो माहौल, वो रात का खाना, मिठाइयाँ और चमकते गिलास, इन सब का असर उस पल कुछ ऐसा था कि सारी बातें हकीकत सी लगने लगी थीं। लेकिन अब सुबह की साफ हवा में वो सब कुछ एक अजीब सी कहानी लगने लगी। मैंने खुद से कहा, क्या ये कोई छलावा था? पर उसने इतनी खूबसूरती से कहा था। फिर भी जब मैं अपनी चाय पीते हुए सोचने लगा, तो मुझे यही महसूस हुआ कि उसकी बातों में कोई न कोई सच्चाई जरूर छुपी थी। ऐसी सच्चाई जिसे वो पूरी तरह बयां नहीं कर सका, लेकिन जो उसके दिल से निकली थी। अब मैं ये मानता हूं कि लायनल वॉलेस ने जो कुछ मुझे बताया, वो उसके दिल की गहराई से निकला सच था। पर क्या वो सच में उस दरवाजे को देख पाया था? क्या वो किसी और ही दुनिया का सौभाग्यशाली गवाह था, या फिर ये सब एक खूबसूरत सपना था? इसका जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं है। ये तो आप ही तय करें। मैं आज भी याद करता हूँ वो बात, जिसने एक शांत और गंभीर इंसान को अपने दिल का इतना गहरा राज बताने पर मजबूर कर दिया। शायद मैं उस पर किसी काम को लेकर नाराज था, जिससे वो खुद को बचाना चाहता था। लेकिन अचानक ही उसने कहा, मुझे एक चीज परेशान करती है। एक अजीब सी याद, एक सपना जो अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर की रोशनी को जैसे बुझा देता है, मुझे किसी और ही दुनिया की तरफ खींचता है। उसकी आवाज में रुकावट थी, एक झिझक थी, जैसी अक्सर हम अंग्रेजों में होती है जब दिल की गहराई से कुछ कहना होता है। फिर उसने कहा, तुम सेंट एथेल्स्टन स्कूल में मेरे साथ थे, है ना? मुझे वो बात उस वक्त अजीब सी लगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस रहस्य की बात करने लगा, उस दरवाजे की, उस दुनिया की, जिसकी खूबसूरती और शांति ने उसका दिल इस दुनिया की चमक दमक से भर दिया था, और हर चीज उसे फीकी और बेकार लगने लगी थी। अब जब मैं उसकी तस्वीर देखता हूँ, तो उसके चेहरे पर वो खालीपन साफ दिखाई देता है। मुझे एक महिला की बात याद आती है, जिसने एक बार उसे देखकर कहा था, उस औरत ने, जिसने उससे सच्चे दिल से चाहा था, एक बार कहा, अचानक ऐसा लगता है जैसे उसमें से सारी भावना गायब हो जाती है। वो तुम्हें भूल जाता है। उसके सामने होते हुए भी तुम जैसे उसके लिए मायने ही नहीं रखते। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जब वॉलेस किसी चीज पर अपना ध्यान लगाता था, तो वो बहुत सफल होता था। उसकी जिंदगी में कई बड़ी सफलताएं थीं। वो मुझसे कहीं आगे निकल गया था। मैं जहां खड़ा रहा, वहां से वो बहुत ऊपर उड़ चुका था। दुनिया में उसने जो नाम कमाया, वो मैं कभी नहीं कमा सका। मरने से पहले वो अभी 40 का भी नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि अगर वो जिंदा रहता, तो मंत्री बन जाता, शायद नए कैबिनेट का हिस्सा भी। स्कूल में भी वो मुझसे बहुत आगे था। हम दोनों वेस्ट केंसिंगटन के सेंट एथेल्स्टन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। शुरुआत में हम बराबरी पर थे, लेकिन उसने स्कॉलरशिप्स और शानदार प्रदर्शन से बहुत जल्द मुझे पीछे छोड़ दिया। फिर भी मैं खुद को एक औसत अच्छा छात्र मानता हूँ। और यहीं स्कूल में पहली बार मैंने दी डोर इन द वॉल, उस दीवार में बने दरवाजे के बारे में सुना था।
इस रहस्यमयी दरवाजे की बात फिर से मैंने तब सुनी जब उसकी मौत से ठीक 1 महीना पहले वो मुझसे मिला था। उसके लिए तो वो दरवाजा एक सच्चा दरवाजा था, जो किसी असली दीवार में खुलता था, और जिसे पार करके वो किसी अमर, शांत, सुंदर दुनिया में चला जाता था। अब मुझे यकीन हो गया है कि उसके लिए वो दरवाजा सिर्फ कल्पना नहीं था, वो एक हकीकत थी। उसका सामना इस दरवाजे से बहुत छोटे में हुआ था, जब वो सिर्फ 5 या 5.5 साल का बच्चा था। मैं आज भी उसकी वो गंभीर आवाज याद करता हूँ, जब वो मुझे ये कहानी सुना रहा था। वो बहुत सोच समझकर हर बात को याद करने की कोशिश कर रहा था। वहां, उसने कहा, एक दीवार थी बिल्कुल सफेद, और उस पर एक लाल बेल चढ़ी थी, वर्जीनिया क्रीपर, जो पूरी तरह से चमकते हुए सुर्ख लाल रंग में थी। साफ नीले आसमान में हल्की सुनहरी धूप पड़ रही थी। उस दीवार के नीचे हरे दरवाजे के पास जमीन पर घोड़े चेस्टनट के पत्ते गिरे थे। पीले और हरे रंग में, न गंदे थे न भूरे, मतलब वो ताज़ा गिरे हुए पत्ते थे। शायद अक्टूबर का महीना रहा होगा। मैं हर साल ऐसे पत्तों को देखता हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है। अगर मेरी याद सही है, उसने कहा, तो मैं तब कोई 5 साल और 4 महीने का रहा होऊंगा। वो बचपन में ही बहुत समझदार था, बहुत जल्दी बोलना सीख गया था, और इतना पुराना सा लगता था कि उसे वो आज़ादी मिल गई थी, जो आमतौर पर बच्चों को 7-8 साल में भी नहीं मिलती। उसकी माँ की मौत उसी के जन्म के वक्त हो गई थी, और उसकी देखभाल एक आया करती थी, वो भी ज्यादा सख्त या ध्यान देने वाली नहीं थी। उसका पिता एक गंभीर और व्यस्त वकील था, जो खुद उसे बहुत कम समय देता था, लेकिन उम्मीदें बहुत रखता था। इतनी बुद्धिमानी के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन था, जैसे हर चीज फीकी और नीरस हो। और फिर एक दिन वो भटक गया। उसे याद नहीं कि किसकी लापरवाही की वजह से वो बाहर निकल सका, या वो वेस्ट केंसिंगटन की कौन सी सड़कों से होकर गुजरा। वो सब धुंधली यादें बन चुकी थीं, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी, वो सफेद दीवार और उस पर बना हरा दरवाजा। उसे याद है, जैसे ही उसने उस दरवाजे को पहली बार देखा, उसके अंदर एक अजीब सी भावना थी। वॉलेस कुछ देर चुप रहा, जैसे यादों में खो गया हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, देखो, उसने कहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए, वहां 2 बड़े पैंथर थे। हाँ, चीते, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। एक लंबा चौड़ा रास्ता था, संगमरमर की किनारी के साथ, दोनों तरफ फूलों की क्यारियां, और उन दोनों भारी, मखमली शरीर वाले चीतों के बीच एक गेंद थी जिससे वे खेल रहे थे। उनमें से एक मेरी तरफ आया, जैसे मुझमें कुछ देख रहा हो। उसने धीरे से अपने नर्म, गोल कान को मेरे छोटे से हाथ से रगड़ा, और हल्की सी गुर्राहट की, जैसे बिल्ली प्यार जताती है। मैं कहता हूँ, वो एक जादुई बाग था। हकीकत में जादुई। वो इतना फैला हुआ था, जैसे दूर दूर तक पहाड़ हों। कहाँ गया था वेस्ट केंसिंगटन, कौन जाने। और जैसे ही मैं अंदर गया, वो दरवाजा पीछे बंद हुआ, और मैं सब कुछ भूल गया। सड़क, घोड़े, गाड़ी, दुकानदारों की आवाजें, यहाँ तक कि अपने घर का डर, अनुशासन ना सुनने का डर, सब कुछ चला गया। मैं एकदम से एक बहुत ही खुश, बहुत ही आश्चर्यचकित बच्चा बन गया, एक दूसरी दुनिया में, जहां रोशनी अलग थी, ज्यादा गर्म, ज्यादा कोमल, हर सांस में जैसे खुशी घुली हो। वो लंबा रास्ता मेरे सामने था, बिल्कुल साफ, बिना किसी घास पतवार के, और दोनों तरफ वो 2 पैंथर, जिनसे मैं खेलता रहा, उनके नर्म बालों को सहलाता, उनकी गर्दन के पास के कोमल हिस्से को छूता रहा, और मुझे लगा जैसे वे मुझे पहचानते हों, जैसे मैं घर लौट आया हूं। फिर अचानक वो लड़की आई, लंबी, गोरी, हंसती हुई मेरे पास चली आई। उसने मुझे उठाया, प्यार से चूमा, फिर नीचे उतारा, और मेरा हाथ थाम लिया। उसमें कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था, एक एहसास कि सब कुछ सही है, जैसे कुछ खोया हुआ अब वापस मिल गया हो। फिर मुझे सीढ़ियां याद हैं, चौड़ी, पत्थरों की, जिनके दोनों तरफ नीले डेल्फिनियम के फूल खिले थे। उनसे ऊपर चढ़ते हुए हम एक बड़ी सड़क पर पहुंचे, जहां बहुत पुराने, घने, छायादार पेड़ थे। उन पेड़ों के बीच संगमरमर की मूर्तियां थीं, बैठने की सुंदर सीटें, और सफेद, बहुत ही दोस्ताना कबूतर, जो वहां चहचहा रहे थे। उस लड़की ने मेरा हाथ थाम रखा था, मुझे कुछ पूछ रही थी, कुछ मीठी सी बातें कर रही थी। हालांकि आज मुझे वो बातें याद नहीं, लेकिन उस वक्त वो बहुत सुखद लग रही थी। फिर एक छोटा सा बंदर आया, लाल भूरे फर वाला, बिल्कुल साफ। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। वो पेड़ से उतरकर हमारे साथ चलने लगा, फिर अचानक मेरी पीठ पर चढ़ गया, और हम यूं ही खुशी खुशी आगे बढ़ते रहे। उसने रुककर एक लंबी सांस ली,
मैंने धीरे से कहा, आगे बताओ। हकीकत, वॉलेस ने धीरे से कहा। लोग वहां थे, चलते फिरते, चीजें आती जाती थीं। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, जिन्हें मैं लगभग भूल ही गया था, वो भी वहां थीं। फिर मेरे पिता, कड़े और अनुशासन प्रिय, घर के नौकर, नर्सरी, वो सब चीजें जिनके साथ मैं पला बड़ा, वो सब उस किताब में थीं। फिर मैंने देखा घर का मुख्य दरवाजा और बाहर की सड़कों की भीड़ भाड़, गाड़ियां, लोग, आवाजें। मैं देखता गया और फिर उस औरत के चेहरे की ओर थोड़ा संदेह से देखा। फिर किताब के पन्ने पलटने लगा, यहाँ वहां से, ताकि उस बाग की ओर झलक मिल जाए। फिर मैं खुद को फिर से उस हरी दरवाजे के सामने झिझकते हुए पाया, उसी सफेद दीवार के पास, और वो पुरानी खींचतान, वही डर फिर लौट आया था। और आगे क्या, मैंने रोते हुए कहा, लेकिन उस गंभीर महिला का ठंडा हाथ मेरे हाथ पर था, मुझे रोक रहा था। आगे क्या, मैंने जिद की और उसके हाथ की उंगलियां छुड़ाने लगा। अपनी पूरी बच्ची ताकत लगाकर वो झुकी और एक छाया की तरह मेरे माथे को चूमा। लेकिन पन्ने में वो बगीचा नहीं था, ना पैंथर, ना वो लड़की जिसने मेरा हाथ थामा था, ना वो साथी जिन्होंने मुझे पुकारा था। लौट आओ, जल्दी लौट आओ। नहीं, उस पन्ने में बस एक लंबी, फीकी, उदास गली थी। वेस्ट केंसिंगटन की शाम का वो ठंडा समय, जब सड़कों की लाइटें भी अभी जली नहीं थीं, और मैं, एक बेबस सा बच्चा, जोर जोर से रो रहा था। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं अपने आंसू रोक नहीं सका। मैं रो रहा था क्योंकि मैं फिर से उन प्यारे साथियों के पास नहीं लौट पाया था, जिन्होंने मुझे पुकारा था, वापस आओ, जल्दी आओ। मैं वहीं था। यह अब कोई किताब का पन्ना नहीं था, ये थी सच्चाई, कठोर, बेरहम सच्चाई। और वो जादुई जगह, वो माँ जैसा स्पर्श, जिनके पास मैं खड़ा था, सब गायब हो गए थे। कहाँ चले गए, कौन जानता है। फिर वॉलेस चुप हो गया, काफी देर तक आग की लपटों में खोया रहा। हे भगवान, वो बड़बड़ाया, कितना दुखद था वो लौट आना। मैंने धीरे से कहा, फिर क्या हुआ? वह बोला, मैं एक बेबस, रोता हुआ बच्चा था, फिर से इस बेरंग दुनिया में फेंक दिया गया। जब मुझे पूरी तरह समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं बुरी तरह टूट गया। वो सरेआम रोना, वो शर्मिंदगी, वो अपमान, आज तक मेरे भीतर गूंजता है। मुझे अब भी याद है, एक बूढ़ा सज्जन, शायद दयालु चेहरा था उसका, एक सज्जन थे, वॉलेस ने याद करते हुए कहा, सुनहरे चश्मे लगाए हुए, जिन्होंने मुझे टोका, अपनी छड़ी से हल्का सा धक्का देकर। अरे बेचारा बच्चा, उन्होंने कहा, क्या तुम खो गए हो? और मैं तो लंदन का बच्चा था, 5 साल से ऊपर का। कैसे कहूँ, अपमानित महसूस किया। फिर उन्होंने एक अच्छे से दिखने वाले पुलिस वाले को बुलाया, और धीरे धीरे एक भीड़ जमा हो गई, और फिर वो मुझे घर ले चले। मैं रोता हुआ, डरा हुआ, सबकी नजरों के सामने, उस जादुई बगीचे से अपने पिता के घर की सीढ़ियों तक लौटा। बस यही है वो दृश्य, जितना मुझे उस बगीचे का याद है, जिसकी यादें अब भी मेरा पीछा करती हैं। मैं कभी उस अनुभव की असली खूबसूरती या उस स्वप्न जैसी पारदर्शिता को पूरी तरह नहीं बता पाया, लेकिन जो हुआ वो हुआ। अगर वो सपना था, तो भी ऐसा सपना जो दिन में देखा गया था, कुछ अलग ही, कुछ असाधारण। फिर आया सवालों का तूफान। मेरी आंटी, पिता, नाज, गवर्नेस सब पूछते रहे। मैंने सच बताने की कोशिश की, तो पिता ने झूठ बोलने के लिए मेरी पहली पिटाई की। जब मैंने आंटी को बताने की कोशिश की, उन्होंने फिर सजा दी, कहा मैं जिद्दी और बिगड़ा हुआ बच्चा हूं। फिर हर किसी को मना कर दिया गया, कोई मेरी बात न सुने। मेरी परियों की किताबें भी मुझसे छीन ली गईं। कहा गया मैं बहुत कल्पनाशील हूं। हाँ, उन्होंने ऐसा किया। मेरे पिता पुराने ख्यालों के थे, और इस तरह मेरी कहानी मेरे ही भीतर दबा दी गई। मैं तकिए से फुसफुसाता, जो अक्सर मेरे आंसुओं से भीगा होता, और हर रात अपने मामूली और रटे रटाए प्रार्थनाओं के साथ एक सच्ची, दिल से निकली गुहार भी जोड़ता। हे भगवान, मुझे फिर से मेरे बगीचे में ले चलो। मेरे उस बगीचे में, मैंने उस बगीचे को बार बार सपनों में देखा। शायद उसमें कुछ और जोड़ लिया हो, शायद कुछ बदल गया हो, मैं नहीं जानता। ये सब जो मैं कह रहा हूं, वो टुकड़ों में बसी यादों से बनाई हुई एक तस्वीर है, बचपन के उन पलों और बाकी जीवन के बीच जैसे एक दरार सी है। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगने लगा कि अब मैं उस अद्भुत बगीचे के बारे में कभी बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने स्वाभाविक सा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी कोशिश की थी फिर से उस बगीचे को ढूंढने की? वॉलेस मुस्कुराया, नहीं, मुझे नहीं लगता
कि बचपन में मैंने कभी फिर से उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की। अब ये बात अजीब लगती है, लेकिन शायद उस घटना के बाद मुझ पर नजर रखने की सख्ती कर दी गई थी, ताकि मैं फिर कहीं भटक न जाऊं। नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं जानते थे, तब तक मैंने कभी कोशिश नहीं की थी, और यकीन नहीं होता, पर एक ऐसा समय भी था जब मैं उस बगीचे को पूरी तरह भूल गया था। शायद तब जब मैं 8 या 9 साल का रहा होऊंगा। क्या तुम्हें याद है मैं सेंट एथिल्स्टन में कैसा था? बिल्कुल, मैंने कहा। क्या मैंने तब कभी कोई ऐसा संकेत दिया कि मेरे भीतर कोई गहरा सपना छिपा है? फिर उसने हंसते हुए पूछा, क्या तुमने कभी मेरे साथ नॉर्थ वेस्ट पैसेज खेला था? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि तुम तो मेरी ओर से स्कूल नहीं जाते थे। ये एक ऐसा खेल था जो हर कल्पनाशील बच्चा खेलता है। स्कूल का रास्ता तो सीधा था, पर असली मजा इसमें था कि कोई अजीब सा अलगा रास्ता ढूंढा जाए, जिससे घूमते घूमते स्कूल पहुंचा जाए। एक दिन मैं कुछ अनजानी घटिया गलियों में भटक गया, कैंपेन हिल की दूसरी ओर। मुझे लगा अब की बार मैं स्कूल देर से पहुंचूंगा। फिर भी मैंने एक अंधी गली जैसी सड़क पकड़ी, और आखिर में एक रास्ता मिल ही गया। मैं उस गली से भागते हुए निकला। आशा फिर जागी, मैं अब भी समय पर पहुंच सकता हूं। और तभी मैंने देखा वही पुरानी घिसी दुकानें, जो जाने क्यों पहले देखी हुई लगती थी। और फिर वो दीवार, वही सफेद लंबी दीवार, और उसमें वही हरा दरवाजा, वो हरा दरवाजा जो उस जादुई बगीचे की ओर जाता था। मुझे जैसे एक झटका लगा। तो फिर वो सपना नहीं था,